हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी पांडलिंग का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि उनकी आंतरिक खुशी का कारण क्या था। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए हों, हो सकता है कुछ ही आपसे मैच करें। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। सबसे पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो सुपर थैंक्स करते हैं। मैंने एक वीडियो में और भी ये चीज़ें कही हैं, तो उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। चूँकि वो सुपर थैंक्स कर रहे हैं तो वो गोपनीय तरीके से ये चीज़ें होती हैं, तो जो दान गुप्त किया जाता है उसकी बहुत अहमियत होती है। तो इसलिए मैं किसी का नाम यहाँ अनाउंस नहीं कर रही, लेकिन दिल से उसको बहुत दुआ दे रही हूँ कि अगर कोई गुप्त दान कर रहा है तो ईश्वर उसके इस दान का कई गुना उसको फ़ायदा पहुँचाए। बहुत ऐसे कार्य हैं जो जाने अनजाने उनके फंसे रहते हैं, तो उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त हो। और मैं कभी भी इस तरीके की चीज़ों को, जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं उनके नाम को कभी अनाउंस नहीं करूँगी। तो ये मैं आपसे पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि ये आपकी गुप्त चीज़ें गुप्त दान के रूप में फलीभूत हों, यही मैं चाहती हूँ। तो आगे मैं रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि माँ इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसी गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करें जो उनकी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो इस रीडिंग को मैं शुरू करती हूँ भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती जी का नाम लेकर। ये चैनल इसीलिए बनाए ही जाते हैं कि आपकी हेल्प हो, क्योंकि आपका भी टाइम जाता है रीडिंग को देखने में और हमारा भी टाइम जाता है रीडिंग को बनाने में। बहुत मेहनत लगती है एक रीडिंग बनाने में, क्योंकि काफ़ी पीसफुल माइंड से इस रीडिंग को करना पड़ता है और काफ़ी एनर्जी भी खर्च होती है। तो अगर आप लोग इससे सेटिस्फाई होते हैं और आप लोगों की कुछ हेल्प होती है, तो ऐसा लगता है कि ये मेहनत सार्थक हो गई है। उनकी आंतरिक खुशी का कारण क्या था? उनकी आंतरिक खुशी का कारण। द लवर्स का कार्ड आया है। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप किसी के लिए भी देख रहे हो, ये मतलब नहीं रखता कि आप किसके लिए देख रहे हैं। जो भी आपके मन में पहली छवि उभरती हो इस रीडिंग को देखने के लिए या इस टॉपिक तक पहुंचने के लिए, या जो भी पहला मैसेज आ रहा हो, तो आप उसी को समझिएगा। क्योंकि आप एक बहुत लविंग केयरिंग पर्सन हैं और आप हर किसी की मदद करना चाहते हैं, हर किसी को अपनापन देना चाहते थे, हर किसी के साथ आपका बहुत अच्छा बहुत जल्दी आपका दिल से रिश्ता जुड़ जाता था। आप हर तरीके की जो कुछ भी आपके पास है, आप बड़े समर्पित भाव से लोगों को करना चाहते थे। तो जब भी आपने किसी ऐसे रिश्ते में इस तरीके की चीज़ें इन्वेस्ट की, आवश्यकता से अधिक किसी की केयर करना, किसी को प्यार देना, किसी का ख्याल, हर तरीके से ख्याल रखना, तो आप तो अपने अच्छे दिल से हर चीज़ कर रहे थे। लेकिन उसको ऐसा महसूस होता था कि वह व्यक्ति इस तरीके का है, उसके अंदर इतनी खूबियाँ हैं, वह इतना इंटेलिजेंट है, वह इतना टैलेंटेड है कि उसकी वजह से लोग उसका ख़्याल रखते हैं। और लोगों को उसका ख़्याल रखना भी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी हैं।
उसके अंदर ये बातें आती थीं। तो जब उसका किसी भी व्यक्ति को किसी भी रिश्ते में जो आप इन्वेस्ट कर रहे थे और जिस तरीके से आप प्यार दे रहे थे, तो वहाँ पर उस व्यक्ति ने आपकी प्यार की अहमियत को नहीं समझा या आपकी अपने उसके साथ किए गए आपके अच्छे भावनाओं को नहीं समझा, बल्कि वो अपने ईगो में था कि हाँ, आपका ये आप जो कर रहे हैं आप कोई नए नहीं हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे लोग इस तरीके के कार्य करने के लिए तैयार हो रहते हैं। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत लंबे समय से उसके साथ होती भी रही होंगी उस व्यक्ति के साथ कि बहुत सारे लोग उसका ध्यान रखते रहे होंगे, बहुत सारे लोग उसको उसकी केयर करते रहे होंगे, तो उसको लगता था कि वो इस तरीके का लविंग पर्सन है, उसके अंदर कुछ ख़ास है कि सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सब लोग उसका ख़्याल रखते हैं और आप कोई एक अलग व्यक्ति नहीं हैं जो उसका ख़्याल रख रहे हैं। इस तरीके से उसने आपकी अच्छी चीज़ों को भी नकार दिया अपने ईगो में, क्योंकि शायद यह व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर था, टैलेंटेड भी था, बहुत माइंडेड भी था। हर तरीके से इसके पास हेल्थ वेल्थ सब थी और ऐसा लगता है कि किसी अच्छी पोजीशन पर भी था। लेकिन कुछ ऐसी बॉन्डिंग दी गई थी कि आप ये चीज़ अगर आप किसी की केयर कर रहे थे, तो कुछ न कुछ ये सोल लेवल पर चीज़ें आपको भी महसूस हो रही थी कि आपको समझ में नहीं आता था कि आप इसका इतना ध्यान क्यों रख रहे हैं। लेकिन सोल लेवल पर आपको ये महसूस होता था कि आपको इसके लिए करना चाहिए और ऐसा लगता है कि आप आवश्यकता से अधिक इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे थे। क्योंकि आप इस व्यक्ति का विशेष ख़्याल रखने लगे थे। हर तरीके से चाहते थे कि इसको कोई तकलीफ़ ना हो। जहाँ भी जो आपकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन आपको जब लगता था कि इस व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है या यह व्यक्ति यहाँ पर फँसा हुआ है, तो आप बिना हेल्प माँगे उसकी हेल्प करने के लिए पहुँच जाते थे। और हर तरीके से आप इसके लिए तैयार रहते थे कि कोई भी इसके ऊपर कोई खरोच ना आए, कोई आँच ना आए और जितना आपसे हो सकता है आप पहले से ही उसको अवेयर कर सकें कि हाँ, तुम्हारे लिए परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं या तुम इस परिस्थिति में फँसने वाले हो। तो मैं पहले से ही उसको इस परिस्थिति में पड़ने से बचा लूँ, उसको इस परिस्थिति से निकाल लूँ और उसकी हर तरीके से किसी भी तरीके से यह व्यक्ति हर्ट ना हो, कोई तकलीफ़ इसके जीवन में ना आए, इसलिए आप हर तरीके से इस व्यक्ति के लिए तैयार रहते थे। उनकी आंतरिक खुशी का कारण क्या था? कान नीचे गिर गया है, मैं थोड़ा-सा आप वेट करिएगा। आप के लिए कोई कारण मायने नहीं रखता था कि ये व्यक्ति आपसे हेल्प माँगेगा या कोई कारण होगा तो आप किसी की मदद करेंगे। आप यूँ ही सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे बिना इस बात का ध्यान दिए कि जो आप जिसकी मदद करने जा रहे हैं, उसकी कितनी मदद करनी चाहिए, उससे कितना अटैचमेंट रखना चाहिए, इस बात का आप ख़्याल नहीं रखते थे, जिसके कारण आपके पीठ पीछे बहुत सारी गॉसिप भी हो जाती थी। क्योंकि आप आवश्यकता से अधिक बिना रीज़न के भी आप हर चीज़ जो है उस व्यक्ति की को देना चाहते थे, उसकी मदद करना चाहते थे, उसकी हर चीज़ पर उसको आपको इतना विश्वास था उस पर कि आप किसी भी तरीके से आप उसके लिए तैयार खड़े रहते थे।
और इसके कारण बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में ऐसी हो गई कि अम, थोड़ा-सा मतलब कि आपको वो बाद में तकलीफ़ देने लगी। शायद आप उस समय विचार नहीं करते थे, जब आप हेल्प करने जाते थे तो आपको इतना विचार नहीं रहता था कि किससे कितना अटैचमेंट रखना चाहिए, कितने आगे बढ़कर उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन बाद में जब किसी तरीके की सिचुएशन में आप फँस जाते थे या पड़ जाते थे या कोई इस तरीके की बातें आपके आस-पास होती थीं, कुछ नेगेटिव चीज़ें आप पर आरोपित की जाती थी, तब आपको लगता था कि ये तो मैं गलत जगह फँस गई। क्योंकि आप अपने को फँसा लेते थे, इस व्यक्ति की मदद करने में आप ये भूल जाते थे और खुद को बुरी सिचुएशन में भी फँसाकर उस व्यक्ति की मदद करते थे। और तब आपको बाद में ये आभास होता था कि हाँ, आपको इतना भी आगे बढ़कर किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। चूँकि वो चीज़ें हो चुकी थी इसलिए आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते थे और किसी भी तरीके का किसी को जवाब भी देने में आप सक्षम नहीं होते थे कि मैं इस पर क्या बोलूँ। लेकिन कौन-सी ऐसी बातें थी कि आप इतना आगे बढ़ चढ़कर उस व्यक्ति के लिए तैयार रहते थे। लेकिन ये व्यक्ति जो है यही इसकी खुशी का कारण था। क्योंकि ये जानता था कि आवश्यकता से अधिक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये मन ही मन ये खुश होता था कि हाँ, ऐसे लोग भी हो सकता है आप देखने में आप भी बहुत सुंदर हों, बहुत टैलेंटेड हों और बहुत एक आपकी जगह हो, तो इस व्यक्ति को यह ईगो रहता था कि आप जैसा व्यक्ति भी हर समय उसके लिए तैयार रहता है। यही उसकी खुशी का कारण था। जब आप किसी भी सिचुएशन में पड़ जाते थे और जब आपके आजू-बाजू कुछ ऐसी घटनाएँ होती थीं, तब आपको समझ में आता था कि हाँ, आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो आपको नहीं करना चाहिए था और तब आपको अपने उस निर्णय पर पछतावा होता था कि शायद इतना आगे बढ़कर भी मुझे नहीं करना चाहिए था। तो आपको लगता था कि कुछ ये समय जो है थोड़ा-सा मुझे अपने को रोक देने की ज़रूरत है। इस तरीके से मुझे किसी को भी आगे बढ़कर इतनी भी मदद करने की ज़रूरत नहीं है जिससे मेरी इमेज ख़राब हो जाए। तो उस पर आपको थोड़ा पछतावा होता था लेकिन अ, इस व्यक्ति को ऐसा लगता था कि यह व्यक्ति भी इस चीज़ को समझता था कि आप आवश्यकता से अधिक उसकी केयर करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन इसको जैसे इस चीज़ की आदत पड़ गई थी, वह आपको किसी भी तरीके से सराहने के बजाय या जो भी आप कर रहे थे उसका कुछ रिवार्ड देने की बजाय वो इस चीज़ को बहुत आराम महसूस करता था, जिससे उसको बहुत खुशी मिलती थी, आंतरिक उसको सुकून मिलता था कि आप जैसे लोग भी कितनी मतलब मेरी केयर करते हैं, तो जैसे इसका ईगो 7वें आसमान पर पहुँच जाता था कि ये इस लायक हैं। बहुत ही सुकून इसको महसूस होता था कि यह व्यक्ति इस लायक है कि लोग इतनी उसकी केयर करते हैं, उतनी देखभाल करते हैं। तो उसमें ये खूबियाँ हैं, अगर कोई कर रहा है तो किसी वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर ये खूबियाँ हैं कि उसकी इतनी देखभाल होनी चाहिए। इस तरीके से इस व्यक्ति को खुशी मिलती थी, किसी के जो कुछ भी आप करते थे। कभी भी इस व्यक्ति ने आपके किसी भी कार्य की सराहना नहीं की होगी कि हाँ, आपने जो कुछ भी किया है वह बहुत बेहतर किया है। बल्कि उसने इस तरीके से दिखाया है कि जो भी आप कर रहे हैं वो किस कारण से कर रहे हैं, वो इस नेगेटिव तरीके से आपकी चीज़ों को दिखाता था कि जो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं थी। आप तो बहुत सच्चे और अच्छे मन से उस व्यक्ति की मदद करते थे, उसकी देखभाल करते थे, उसकी हर चीज़ के लिए आप तैयार रहते थे। लेकिन इस व्यक्ति को जो दिखाने का रीज़न था आपकी मेहनत को कि आप किस तरीके से उनकी देखभाल करते हैं, वह उतना अच्छा नहीं था।
क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो आपको नेगेटिव बताते थे, तो यह व्यक्ति में इतना साहस नहीं था कि वो कह सके कि नहीं, आप इस भाव से नहीं, दूसरे भाव से उनके देखभाल करने की इच्छा रखते हैं और करते हैं। और इस व्यक्ति की चुप्पी ने या इस व्यक्ति की खामोशी ने आपको कुछ ऐसी आपके आजू-बाजू इस तरीके की परिस्थितियाँ क्रिएट कर दी कि ऐसे लगा कि जैसे कि नेगेटिव चीज़ें आपको थोड़ा-सा तंज मारने लगीं। आपको लगा कि आपका यहाँ व्यक्तित्व प्रभावित हो रहा है किसी न किसी तरीके से। अब आपको यहाँ आपकी अच्छे चरित्र पर या अच्छी सोच पर यहाँ पर दाग लगाया जा रहा है। आपने जिस तरीके से केयर किया लोगों की और जिस तरीके से आप खुले मन से लोगों के लिए तैयार रहते हैं, वह खुलापन आपका जो है आपके लिए अब एक समस्या का कारण बनने लगा था। आप भी इसको महसूस करते थे कि ये मेरा जो निस्वार्थ भाव से किसी के लिए सब कुछ कर देने की जो भावना है, यह मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग बनती जा रही है। इतना भी किसी के लिए हर समय तैयार नहीं रहना चाहिए। ये हर किसी के लिए ये सही नहीं होता है। लेकिन आपको अपने दिल को रोक पाना नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था। जब उस तरीके की सिचुएशन आती थी तो फिर आप अपने को उसी स्थिति में डाल लेते थे, फँसा लेते थे। और ऐसी परिस्थितियाँ आपके आजू-बाजू बनती गईं कि जैसे ऐसा लगा कि किसी विशेष पर्सन के लिए आप विशेष तरीके से हर पल तैयार रहते हैं। इस तरीके की सिचुएशन बनती गई। सब मिला-जुला के इस व्यक्ति की यही आंतरिक खुशी का कारण था कि उसको ये समझ में आता था कि विशेष वह भी था, शायद आप भी अपनी जगह बहुत मायने रखते थे, एक आपकी जगह थी। एक ऐसा आपका ऑरा था कि जो लोगों को प्रभावित करता था, जो एक जगह बनाता था, तो इस व्यक्ति को ये लगता था कि आप जैसे लोग जो है उसकी इतनी केयर करते हैं, इतनी देखभाल करते हैं, इतनी अहमियत देते हैं, तो इस व्यक्ति को इसकी आदत पड़ चुकी थी। क्योंकि वो जानता था कि अब हर कोई मुझे इसी नज़र से देखता है, क्योंकि इसका लेवल धीरे-धीरे आपकी केयर करने के कारण बढ़ता गया। और इस व्यक्ति को ये आभास होने लगा कि मैं इस लायक हूँ, मेरे में इतना गुण है कि सब लोग अच्छे-अच्छे लोग मेरी केयर करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, अगर कोई किसी एक व्यक्ति के लिए तो सराहना की तो कोई आवश्यकता ही इस व्यक्ति को नहीं महसूस हो रही थी कि वो किसी बात की आपको सराहना करे। आपको ये धीरे-धीरे एक समय के बाद ये आभास हुआ कि अब आप जिस तरीके के व्यक्ति हैं, इस तरीके की चीज़ें अब आपको आपका ये व्यक्तित्व ठीक नहीं है। आपको एक कठोर निर्णय लेना चाहिए, इसलिए बिना माँगे आपको किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए। और आप इतने रूड होते गए धीरे-धीरे, आपको अपने आप को आपने इतना समेट लिया कि अगर किसी की ज़रूरत भी रहती थी, तो भी आप जल्दी उसकी तरफ देखते नहीं थे। एक रूडनेस आपके अंदर आ गई थी, क्योंकि ये परिस्थितियाँ जो कुछ भी थी, आपने जो सच्चे दिल से किया था और जिस तरीके से आपके सामने चीज़ें आती गईं, आप किसी को भी सहज तरीके से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। चाहे वह कितना भी मासूम हो, आप उसकी तरफ देखते ही नहीं थे। आपने किसी के भी तरफ देखना बंद कर दिया। और इस तरीके से ऐसे लग रहा था कि आप अपनी लाइफ में सभी से डिस्कनेक्ट हो गए। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो नेचुरल नेचर थी, जो ओरिजिनल साइट थी, उसी पर प्रहार हुआ था। तो आप बहुत जैसे आप एकदम कहते हैं ना कि जो चीज़ हमारी अच्छाई है, अगर उसी को बुराई में बदल दिया जाए तो व्यक्ति कितना पीड़ित हो जाता है, कितना व्याकुल हो जाता है। तो आपने उसी चीज़ को अपने समेटना शुरू कर दिया। यहाँ पर फिर आपका हार्ट चक्रा बंद होने लगा, आप किसी के लिए भी अपना हार्ट ओपन नहीं कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को बहुत खुशी थी कि आप जैसा व्यक्ति जो है
उनको इतनी खुशी दे रहा है, उनकी इतनी देखभाल कर रहा है, उनके लिए हर समय तत्पर है, तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होते थे। और आपको बुरी परिस्थितियों में फंसा देखकर भी इस व्यक्ति ने शायद आपके लिए कोई निर्णय नहीं लिया कि आप का व्यवहार बहुत अच्छा है, और आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो किसी भी तरीके के आपके मन में गलत भावना हो और गलत विचारों से आप किसी की मदद करते हो। किसी ने भी इस पर आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए आपने खुद को समेट लिया। अब आगे देखते हैं। अगर ये आपकी एनर्जी है तो निश्चित है कि आगे की भी रीडिंग आपके लिए है। अगर इतना आपको रेजोनेट किया है तो आगे देखते हैं कि फिर क्या हुआ। अगर आपने खुद को समेट लिया तो आगे आपकी जर्नी कैसी रही और इस व्यक्ति की जर्नी कैसी रही। आगे आपकी जर्नी कैसी रही। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपने खुद को समेट लिया और जो परिस्थितियाँ जैसी मिलती गईं, आप सिर्फ़ उसी में बहते गए। आपको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था, किसी भी परिस्थिति से कोई अवरोध नहीं था। आप जो सिचुएशन मिलती गई उसी के साथ जीते गए, खुद को समेट लिया। और किसी भी तरीके की ईगो भी आप आने नहीं दिए, क्योंकि आप ऐसे प्योर व्यक्ति थे ही कि आपके अंदर कुछ भी, अगर कुछ भी किसी को नहीं देना था, आपने अपना हार्ट चक्रा क्लोज कर लिया, लेकिन फिर भी आप किसी भी तरीके की ईगो अपने अंदर नहीं ले आए कि हाँ, अब मुझे किसी के लिए कुछ करना ही नहीं है। बल्कि जैसे जैसे परिस्थितियाँ जिस तरफ लेती गई, अब आप परिस्थितियों के हिसाब से चलने लगे। ना किसी को ओवरली देना, ना ओवरली लेना, ना किसी तरीके से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना, बल्कि अपने आप में एक गुम रहना और अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से चलते रहना, देखते रहना, करते रहना। इस तरीके की सिचुएशन में आप आ गए। और अब उस व्यक्ति का क्या हाल हुआ। शुरू-शुरू में तो उसने बहुत ही सेलिब्रेट किया लोगों के साथ, क्योंकि अभी तक उसका ये भाव उतरा नहीं था, उसकी जो आंतरिक खुशी थी वो उतरी नहीं थी। और उसने बहुत सेलिब्रेट किया, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि आपके हटने का, या आप जो ओवरली दे रहे थे, वो अगर आप नहीं दे रहे हैं तो उसके जीवन में इसका कोई अभाव है। वो ये दिखाता था कि वो बहुत खुश है, बहुत मस्त है और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी की कमी नहीं खलती है, वो बहुत ही मस्त है। लेकिन कुछ समय के बाद उसको आभास हुआ कि वो जो सोच रहा था वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ तो पूरे तरीके से वह व्यक्ति नेगेटिविटी में घिर चुका था, आते-आते। क्योंकि वो जो सुकून उसको आपकी देखभाल से, आपकी केयर से, आपकी मौजूदगी से मिलता था, वह किसी भी तरीके से अब वह खुशी इसको हासिल नहीं हो रही थी। यह व्यक्ति किसी भी चीज़ में खुशी नहीं महसूस कर रहा था। 2 कार्ड और निकालेंगे कि क्या इस व्यक्ति की क्या स्थिति थी। इस व्यक्ति की क्या स्थिति थी। एक समय के बाद यह व्यक्ति बिल्कुल साइलेंस में चला गया। ये कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में बचा ही नहीं, क्योंकि इसको ये लग रहा था कि इसने शायद आपकी चीज़ों की जो कदर नहीं की, ये बातें इसको जो है बहुत तकलीफ़ दे रही थी। जो जिन चीज़ों से कभी उसको खुशी मिला करती थी, वही बातें अब इसको याद आकर, जब भी ये व्यक्ति शांत बैठता था, चुप बैठता था अपने साथ, वो सारी नेगेटिविटी इसको देख रहे हैं कि जब मैंने इस व्यक्ति की एनर्जी निकाली तो किस तरीके के ये कार्ड निकलने लगे हैं। उसकी कॉन्शियसनेस में उसकी जो एक
ठाट चल रहे थे, वह पूरी तरीके से इसके वजूद को हिला कर रख देते थे कि किसी ने उसके साथ कितना अच्छा किया और कितना समर्पित भाव से किया और उसने उसको क्या दिया और किस तरीके से उसने उसके साथ व्यवहार किया। उसको अपना व्यवहार ही उसको इतना ज़्यादा गिल्ट में ले गया। प्रोजेक्शन, ऐसा लग रहा था कि वो अपने आस-पास आने वाले हर लोगों के ऊपर जो है अपने गुस्से को निकालने लगा, क्योंकि वह किसी की भी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके मन में हमेशा यही भाव चलता था कि उसने गलती की है और वह किसी के भी साथ उसका एक समय के बाद सामंजस्य सभी से समाप्त हो गया, क्योंकि वो हर समय किसी न किसी बात पर लोगों पर गुस्सा दिखाता था और लोगों से जो है एक उसका तालमेल बन नहीं पाता था। वह नेगेटिविटी में घिर जाता था, फ्रस्ट्रेशन में आ जाता था। ये तीनों कार्ड इस तरीके से 3 या 4 कार्ड देखिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब यह मस्ती और यह खुशी इस व्यक्ति के जीवन से गायब हो गई थी। अभी यह व्यक्ति क्या सोच रहा है? अभी आपके बारे में यह व्यक्ति क्या सोच रहा है? कैसा महसूस कर रहा है? अभी यह व्यक्ति आपके बारे में कैसा सोच रहा है और क्या महसूस कर रहा है? अभी यह सोच रहा है व्यक्ति कि जो भी आप हैं, जो देख रहे हैं, वो आपको एक बहुत स्टेबल और बहुत ही सरल, सहज और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही समझदारी से भरा हुआ एक इंसान के रूप में वो आपको देख रहा है। कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बलबूते पर बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको अगर बंजर ज़मीन पर भी खड़ा कर दिया जाए तो उस बंजर ज़मीन को भी आप हरा-भरा कर सकते हैं। आपके अंदर की वाइब्स इतनी अच्छी है, आपके अंदर की शीतलता, आपके अंदर की कोमलता, आपके अंदर का जो जनरस नेचर है जो आपका, वह जो किसी भी स्थिति को, किसी भी जगह को वो अपने व्यवहार से बहुत ही खुशनुमा बना सकता है। आपकी ब्यूटी, आपकी समझ, आपकी सरलता आप का रहन-सहन उस व्यक्ति को भूल ही नहीं रहा है। वो ये ऐसे आपको समझ रहा है कि जैसे आप अपने में ही मगन हो और बहुत खुश हो और बहुत सहज हो, बहुत ही समझदार रूप में देख रहा है कि आपकी पोजीशन ऐसी है कि जिसको कोई भी हासिल नहीं कर सकता। जिससे ऐसे लग रहा है कि यह व्यक्ति जैसे जिस स्थान पर आपको देख रहा है, उस स्थान पर वह कभी किसी को देख ही नहीं सकता। और ना वो अपने जीवन में वो स्थान किसी को दे सकता है। आप चाहे जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, पता नहीं इस तरीके की रीडिंग आई है और वह व्यक्ति आपके विषय में क्या सोच रहा है इस समय। वो व्यक्ति आपके विषय में तो अच्छा सोच रहा है। देखिए यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ निश्चित है कि ये एनर्जी कुछ ऐसी है कि सारी चीज़ें उस व्यक्ति के भी पास हैं, लेकिन उसकी वो खुशी महसूस नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपके पास जो चीज़ें हैं वो जान रहा है कि आप अपनी चीज़ों के साथ कितना बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, कितना आपके अंदर सुकून है। पैसा इसके पास बहुत ज़्यादा हो, चीज़ें इसके पास बहुत ज़्यादा हो, रिसोर्सेज इसके पास बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इसमें यह व्यक्ति खुशी नहीं महसूस कर रहा है। लेकिन जिस पोजीशन में वो आपको देख रहा है, वो जान रहा है कि आप जैसे मुझे बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं आपके बारे में कि ऐसे लग रहा है कि वह व्यक्ति सोच रहा है कि आप जहाँ हैं वहीं खुशी है। जहाँ आप नहीं हैं, खुशी वहाँ दूर-दूर तक नहीं है। ऐसा ही इस व्यक्ति का विचार है
कि आप हैं तो खुशी है, आप नहीं हैं तो कहीं कोई खुशी नहीं है। आप जहाँ भी रहेंगे उस जगह को एकदम खुशनुमा बना देंगे। इस व्यक्ति को आपकी कमी बहुत खल रही है। जैसे ये कार्ड निकला है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुछ मसले में मुझे यह ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी दिख रही है कि काफ़ी कुछ जो है इस तरीके का, क्योंकि जिस तरीके से ये रीडिंग निकल कर आई है ये ट्विन फ्लेम की ही एनर्जी दिखाई दे रही है। और यह व्यक्ति इस समय क्या महसूस कर रहा है? ये व्यक्ति निश्चित है कि अगर ये शादीशुदा नहीं रहता तो आपसे ही यह मैरिज करता और आपको ये अपनी लाइफ में चाहता, क्योंकि इसको लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब कि हर तरीके से सही गाइड कर सकते हैं, लोगों के जीवन में एक बैलेंस ले आ सकते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। आपके रहने से हर चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आपकी बातें बहुत इतनी न्यायपूर्ण, इतनी सहज होती होंगी कि यह व्यक्ति आपके हर विचार से बहुत पहले तो ये खुद को इंटेलिजेंट समझता था, लेकिन जहाँ तक जो ये रीडिंग आई है तो यह व्यक्ति आपको बहुत ही इंटेलिजेंट समझता है। वो समझता है कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप एक ऐसी चाबी हो जो कोई भी ताला खोल सकती है। अगर आप उसे कहीं भी कोई भी समस्या लेकर अगर आपके पास जाए तो ऐसा नहीं है कि आपके पास उसका हल ना हो, और वह हल इतना सहज और इतना सुंदर होता है कि बिना किसी को हर्ट किए वो समस्या का समाधान हो जाता है। तो इस तरीके से वो आपके बारे में सोच रहे हैं इस समय। इस पर मैं ज़्यादा रीडिंग नहीं करूँगी। हो सकता है इस समय कुछ फैसले भी वो आपके बारे में लेना चाहते हों, और हो सकता है आपके लिए कुछ करना चाहते हों, या करियर वाइज हो सकता है किसी तरीके की आपकी मदद करना चाहते हों। हो सकता है करियर में कुछ ऐसे डाउनफॉल आए होंगे आपके जीवन में, तो उस जगह पर यह व्यक्ति आपकी मदद करना चाहता है या कोई आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। तो इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। अब इस रीडिंग को मैं यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।